तो आज के एपिसोड में मैं आपको ले चलती हूँ सूला। अब हम सूला पहुँच चुके हैं, शाम हो गई है, आप देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है। एंड हम लोग पहुँचे हैं सूला विनयर्ड्स और यहाँ जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है वो है इनका सोर्स और वहाँ इनकी रहने की जगह है, रेस्टोरेंट है, ये बीच में ये पूरा उनका विनयर्ड है। और हम अब चले हैं सोर्स की तरफ जहाँ पे रिसेप्शन एरिया है और हम अपने कमरे की बुकिंग वगैरह करेंगे। यहाँ राइट में ऊपर रेस्टोरेंट है, तो हम सबसे पहले चेक इन करेंगे और होपफुली पूरा अंधेरा हो जाए उसके पहले मैं आपको रेस्टोरेंट दिखा दूंगी। हम लोग पार्किंग लॉट से बगी में यहाँ तक आए हैं रिसेप्शन तक और अब हम रिसेप्शन में चलते हैं। क्यूट सी बगी जो टॉय कार जैसी दिखती है उसमें हम लोग आए यहाँ रिसेप्शन तक। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। एवरीथिंग इज़ वेरी काम एंड क्वाइट हियर एंड द डेकोर इज़ ब्यूटिफुल। हमने फटाफट चेक इन कर लिया क्योंकि सनसेट हो रहा था और उसके पहले हमको इनके रेस्टोरेंट में पहुंचना था। सो नाउ वी आर हियर एंड इट्स कॉल्ड द टेस्टिंग रूम। ये थोड़ा इन्होंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बनाया हुआ है, सो यू कैन गेट अ गुड व्यू। ये है ऊपर की एंट्रेंस एंड आपको पूरा सामने सूला जो है वो दिखता है, दूर माउंटेन्स दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, इतना अमेजिंग है। ठंडा मौसम है एंड इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। फ्लावर्स है, बोगनविला है। आई लव बोगनविला। और आपने इंस्टाग्राम पे मेरे बोगनविला के साथ के पिक्चर्स तो देखे ही होंगे क्योंकि ये एपिसोड पोस्ट करने में मुझे इतना टाइम लग गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रात को ये कैसे दिखता है। ये है पूरा इनका रात का एम्बियंस। रिसेप्शन के बाहर ही एक वरांडा जैसा इन्होंने बनाया है। यहाँ पे साथ में लग के रूम्स भी हैं। ये वाइट टेंट एंड सॉफ्ट लाइट, इट्स सो ब्यूटीफुल। बीच में एक छोटा सा ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया हुआ है एंड इट्स अ लवली एंड काम प्लेस टू सिट। यही दिन में कैसे दिखता है वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं जो कल रात को वरांडा दिखाया था वही क्रॉस करके मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। रिसेप्शन एरिया भी क्रॉस करके ये है इनका रेस्टोरेंट जहाँ पे लगता है ब्रेकफास्ट बूफे। सबसे पहले जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो है ये लाइव चाय काउंटर। आपको जैसी चाय चाहिए वो बना के देते हैं एंड ये एक सेक्शन है बैठने का। यहीं पे सारा खाना भी लगा हुआ है, पूरा बूफे लगा हुआ है। आगे यहाँ पे राइट में है आपके सीरियल्स और आपकी सारी बेक्ड डिशेस एंड डेजर्ट्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो। और फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वही आपका ब्रेड वगैरह टोस्ट बनाने के लिए एंड वॉफल्स हैं और पैनकेक्स हैं और सच अ वाइड स्प्रेड। ऑमलेट वगैरह तो है ही, उसके साथ ही ये फ्रेश डोसे भी बना के देते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी ब्रेकफास्ट के लिए। और ये सेक्शन क्रॉस करके एक और पीछे सेक्शन है विच इज़ अगेन क्लोज सेक्शन। यहाँ पे हम बैठे थे ब्रेकफास्ट के लिए। होल रूम हैज़ सच अ ब्यूटीफुल स्पेनिश फील टू इट एंड ऐसा लगता है जैसे सीधा स्पेन आ गए हो। और ये जो वॉल्स है, द कलर, द डोर्स, द लैम्प्स, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। वहाँ से बाहर निकल के ये एक ओपन सीटिंग एरिया है अगर आपको वो पसंद है तो। ये भी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे भी काफ़ी टेबल्स हैं। सीधा जाके यहाँ राइट में भी और टेबल्स हैं। और ये हमारा एक छोटा सा दोस्त भी हमको मिला यहाँ पे। हाय। ये था मेरा नाश्ता, डोसा, साबुदाना, गरम गरम पैनकेक्स विद स्ट्रॉबेरीज आर माय फेवरेट। आई लव पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। और बस इतना ज़्यादा नाश्ता कर लिया था कि आई डोंट थिंक हमने उस दिन लंच किया। हम सब नाश्ते पे ही थे सिर्फ। एंड द फूड वॉज रियली गुड। द फूड इज़ क्वाइट टेस्टी।
ये है वो वरांडा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सुबह भी दिखाऊंगी। ये सुबह भी उतना ही खूबसूरत लगता है विद द सनलाइट एंड द वाइट टेंट। मुझे लगता है मैं अपने घर के गार्डन में भी ना ऐसी वाइट टेंट लगवा लूँ। आपको क्या लगता है? अब चलते हैं मेरे रूम की तरफ। ये जो पूरा रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है वो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। हर जगह फ्लावर्स हैं, हर जगह बोगनविला है। एंड बोगनविला तो सबको पसंद होंगे ही, आई एम श्योर, मुझे भी बहुत पसंद है। ये क्रीपर्स लगाए हुए हैं और हर एक बिल्डिंग इतना खूबसूरत है। यहाँ से अब हम ये राइट में हैं, दिस इज़ कॉल्ड द शेनिन ब्लांक और वो मेरी फेवरेट वाइन भी है। यहाँ पे एक और दोस्त मिल गई हमको, ये छोटी सी बिल्ली रास्ते में बिल्कुल खड़ी है हमारा स्वागत करने के लिए। और ये राइट में ऊपर जाके है मेरा कमरा। लेकिन क्या मैं आपको मेरे कमरे की टूर कराऊंगी या नहीं कराऊंगी ये पता नहीं है अब तक। रूम इज़ अ मेस, इसलिए नहीं कराऊंगी। लेकिन मैं अपने रूम की बालकनी ज़रूर दिखाऊंगी। ये है मेरे रूम की खूबसूरत सी बालकनी, ऊपर खुला आसमान ही दिखता है यहाँ से। कल बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हम लोग जो हैं वो सुबह सुबह निकल चुके थे शिरडी के लिए। रास्ते शिरडी के बेटर हो रहे हैं अभी थोड़े थोड़े, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है यहाँ पे। लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया। ये 16 आने का जो इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना वो भी बहुत अच्छा लगा। ये सारी मेरी बहन की प्लानिंग थी। तो जब से मेरी सिस्टर आई है सिंगापुर से, हम तीनों बहनें इकट्ठी नहीं हो पाई हैं ज़्यादा। गोवा में गई थी, सबसे बड़ी वाली नहीं आई थी, फिर वो मम्मी का यहाँ पे ध्यान रख रही थी। फिर हम लोग सब बीमार हो गए थे, वो बीमार नहीं थी, इसलिए उसको हमने अलग ही रखा था। तो अब जाके जो ये प्लान बना है उसमें हम तीनों बहनें एक साथ हैं एंड हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बस अभी लास्ट के 2-3 दिन बाकी, अब मेरी बहन चली जाएगी वापस सिंगापुर, उसके बाद वापस सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बहन हो जाएंगे। लेकिन जितना टाइम हमको मिला एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा मिला। और अब हमारी ये सरप्राइज प्लानिंग जो थी 16 की वो ख़त्म हो गई है और अब वापस घर पे जाना ही पड़ेगा। ये हमारी बगी है जो हमें पार्किंग लॉट तक ले जाएगी। माय डियर सब्सक्राइबर्स, आई होप आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो। आपको और क्या क्या देखना है मेरी चैनल पे मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा प्लीज़। एंड ये रही हमारी गाड़ी सामने खड़ी है। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में बॉम्बे में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।